ये हुसैन इब्ने अली के आशिकों का बिफरा हुआ समुंदर नजफ से मौजें मारता हुआ करबला के साहिल पे आके रुक गया। 1070 खतीब नमाज जुम्मा के खुतबों में अली के खिलाफ भौंक भौंक के अपनी माओं की नापाक दूध की खयानत की गवाही देते रहे। वो खतीब मर गए, अली आज भी जिंदा है। वो बादशाह अपनी कब्रों के जहन्नम में चले गए, अली आज भी जिंदा है। जाओ पूरी तारीख का मुआयना करके देखो, पूरी तारीख का मुतालिया करके देखो। अगर तुम्हें मजलिस हुसैन में अली के फ़ज़ाइल सुनना अच्छा नहीं लगता, अगर तुम्हें इख्तियारात हुसैन सुनना अच्छा नहीं लगता, तो जिन जिन बादशाहों ने जिक्र हुसैन रोकने की कोशिश की थी, आज पूरी दुनिया का चक्कर लगा के मुझे बताओ वो बनी उमैया कहाँ गए, वो बनी अब्बास कहाँ गए, वो जिन्होंने 70 साल हुकूमत की थी वो कहाँ गया, जिसने 120 साल नस्ल ने हुकूमत की थी वो कहाँ गया। आज पूरी दुनिया का चक्कर लगा के मुझे बताओ जिन्होंने इंसानी लहू के गारे के साथ दीवारें खड़ी की थी वो बादशाह कहां चले गए, जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार बनाए थे वो कहां चले गए, जिसने कब्र हुसैन पे हल चलाया था वो मतवक्कल कहां गया, जिन्होंने फुरात का पानी काटा था वो बादशाह कहां गया। आज पूरी दुनिया में हारून रशीद की कब्र कहीं नहीं, आज पूरी दुनिया में मामूर रशीद की कब्र कोई नहीं। अब्बासी बादशाह मर गए, उमवी बादशाह चले गए, वो तख्त जमीन के नीचे चले गए। हुसैन की कब्र पे कल भी तवाफ हो रहा था, हुसैन की कब्र पे आज भी तवाफ हो रहा है। अब्बास की जर्री पे कल भी सजदे हो रहे थे, अब्बास की जर्री पे आज भी सजदे हो रहे हैं। उनकी नस्लें मिट गई, इनका जिक्र आज भी कायम है, इसलिए कि जिक्र उनका मिटता है जिसका वारस मिट जाता है। इनका वारस कल भी कायम था, आज भी कायम है। सारे बोलो, मिलके बोलो हैदरिया। सबूत दो के हुसैन की आशिकाएं। सारे के सारे मजमा बन के नहीं, फकीर बन के बैठो अब्बास की दहलीज पे। दहलीज से मांगने का सलीका सीखो। हम अब्बास की दहलीज पे बैठे, दहलीज से बाबुल हवाइज की मारिफत सीखो। चले फिर मैं मजमे के सामने अपना अकीदा सरकार अबुल फजल अब्बास के रूबरू, ये नौकर अपने शहनशाह के रूबरू पर देता है। अरश से अफजल है इनकी दहलीज। नहीं नहीं, 4 या 6 हाथ क्यों उठे हैं? अर्श से अफजल है इनकी दहलीज, अरश से अफजल है इनकी दहलीज। उठे मजमे से कोई बंदा मुझे कहे तूने हर में अबुल फजल अब्बास में इतना बड़ा जुमला कैसे कह दिया? कहां अर्श, कहां इनकी दहलीज, कहां अर्श, कहां इनकी दहलीज? मुझे बताओ, अर्श पे कौन बैठता है? जिब्रील बैठता है, मिकाईल बैठता है, इसराफील बैठता है, इसराइल बैठता है। इनकी दहलीज पे कौन बैठता है? अबू सर बैठता है, मिकदाद बैठता है, सलमान बैठता है, फिजा बैठती है। मुझे सारी किताबें उठा के बताओ, कभी सलमान ने कहा हो या अली मुझे अर्श पे भेज, कभी कंबर ने कहा हो मुझे जन्नत से रोटी मंगवा दे, कभी फिजा ने कहा हो मुझे जन्नत की सैर करवा दे। इधर वाले उधर नहीं जाते, उधर वाले फकीर बन के, यतीम बन के, असीर बन के। उधर वाले मौला हुसैन शादमान भाई, उधर वाले इधर मांगने आते हैं। मौला की दहलीज पे खतीब को दाद नहीं अकीदे की गवाही देना। मैं अकीदा पढ़ूंगा बोल बोल के गवाही दे दे, बगैर हाथों के या खुदा देता है या अब्बास देता है। बोलो जो गाजी के नौकर बैठे, जिन्हें अब्बास की अता फिनास है। ये सबूते तौहीद का नाम है, ये असबाते तौहीद का नाम है। आज कोई हमसे कह ही नहीं सकता कि तुम्हारा खुदा बगैर हाथों के कैसे देता है। हम अब्बास की दहलीज पे आके कहते हैं जिसका आब्द बगैर हाथों के देता। वक्त के दामन में वुसअत नहीं कि मैं तफसीली अब्बास पढ़ूं, और वैसे भी हजरत अब्बास पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। जो करीब बैठो ये थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते रहना।
ना कि भाई अब्बास अब्बास पढ़े कौन, हमें चलिए अब्बास कौन पढ़े, कौन पढ़े कि अब्बास किसे कहते हैं। लहजा हुसैन का हो, फिर कोई बताए कि अब्बास किसे कहते हैं। जिसका मिंबर ही काबे की छत हो। ना ना ना, जो तारीख के वाक़ बैठे हैं, उलमा इकराम बैठे हैं, शोहरा बैठे हैं, जाकिरीन बैठे हैं, खुतबा बैठे हैं, नोहा खान बैठे हैं, जिस अब्बास का मिंबर काबा की छत हो। तवाफ़े काबा करते हुए हुसैन इब्ने अली ने सिर्फ हजरत अब्बास को देखा। मैं दाद आपसे देने लगा, सिर्फ हजरत अब्बास को देखा। नैयर भाई, अब्बास के लिए हुसैन के अबरू का इशारा वही का दर्जा रखता था। हाय हाय, हुसैन के अबरू का इशारा अब्बास के लिए वही का दर्जा रखता था। जो हुसैन के चेहरे पे सहीफा कुदरत को पढ़े, जो हुसैन के चेहरे पे अमरे तौहीद का कारी हो, उसे अब्बास कहते हैं। हुसैन इब्ने अली ने सिर्फ हजरत अब्बास को देखा। अब्बास ने हुसैन के लश्कर से कहा, करीम कहते हैं कि हज को उम्रे में तब्दील करो, करीम चाहते हैं कि हज को उम्रे में तब्दील करो। साथियों ने एहराम खोलने शुरू किए। किसी एक नौकर ने भी ये नहीं कहा, ए अब्बास मौला हुसैन से पूछिए, हम तो हज करने के लिए आए हैं, इतनी बड़ी इबादत कर रहे हैं, अभी थोड़ा ही तो लम्हा है, हमें हज मुकम्मल कर लेने दे। उन्होंने फौरन एहराम खोल दिए। उन्हें पता था काबे के चक्कर को हज नहीं कहते, हुसैन की अताअत को हज कहते हैं। अताअत हुज्जत को हज कहते हैं, अताअत हुज्जत को हज कहते हैं। हज मौला हुसैन इज्जत देता। मैंने आज तक मैंने कभी मिंबर से नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें अब्बास की बहादुरी सुनाऊं। शुजाअत अब्बास तो कोई पढ़ ही नहीं सका। अब अहले जुबान से मैं दाद लेने लगाऊं, शोरा से दाद लेने लगाऊं। अब्बास किस करीम को कहते हैं? अब्बास की शुजाअत का कुरान एहतराम हुसैन में जुज़दान से बाहर आया ही नहीं। अब्बास की, इब्रार भाई, अब्बास की शुजाअत का कुरान एहतराम हुसैन में जुज़दान से बाहर आया ही नहीं। जिसे तुम अब्बास की बहादुरी कहते हो, वो अब्बास की खामोशी है। तुमने अब्बास बादशाह की चुप को मेरे शहनशाह की शुजाअत समझा। कहा हुसैन ने, अब्बास हज को उम्रे में तब्दील कीजिए। अब्बास ने लश्कर को रोक लिया। जब लश्कर को रोका तो वो जो लाखों आए थे ना एहराम के नीचे तलवारें लेके, वो मुस्कुराए। जा रहा है हुसैन, हमने हज नहीं पढ़ने दिया, ये शरीयत का वारिस था और हमने हज से रोक दिया। अब्बास ने इनके दिल की जुबान को अपने जिस्म के कानों से सुना। जो अब्बास के हरम में बैठ के भी अब्बास ना सुने, उसने कहा सुनना है। गाजी ने उनकी दिलों की जुबानों को अपने बदन के कानों से सुना। अब्बास इब्ने अली ने इजाजत के लिए हुसैन की तरफ देखा। करीम ने आंख का इशारा दिया। अब्बास ने काबे की दीवार पे हाथ रखा। अब अल्लाह जाने में गाजी बादशाह शहनशाह तेरे दरवाजे पे तेरा नौकर, तेरा जारुफ कश इतनी भीख मांगता है कि इस मजमे में मार्फत दे देना कि मैं अगला जुमला कह सकूं। अब्बास ने खाना काबा की दीवार पे हाथ रखा। काबा ने फतेह मक्का में मोहम्मद की तरह अब्बास के एहतराम में शानों को झुकाया। काबा ने किबला, काबा ने एहतराम मजरबाई, एहतराम अब्बास में फतेह मक्का में मुस्तफा की तरह अपने शानों को झुकाया। अब्बास काबा की छत पे आए। अब्बास काबा की छत पे आए। नहीं, मैं जुमला शहनशाह से खैरात मांग के तब्दील करता हूं। काबा की छत ने अब्बास के तलवों को चूमा। सर ना हिलाओ, सर ना हिलाओ जो अब्बास के नौकर बैठे हैं। काबा की छत ने अब्बास के पांव के तलवे को चूमा। गाजी के हरम में बैठ के
गाजी शहनशाह के हरम में बैठ के, अपने बादशाह के हरम में बैठ के आवाज सुनो, मंजर आंखों के सामने बनाना। खाना काबा, छत पे अब्बास, तवाफ करते हुए हाजी, दूर मसनद पे हुसैन। फिर तस्वीर रखना, मैं फिर नक्शा बनाऊं, तस्वीर जहन में लेना। खाना काबा, छत पे अब्बास, तवाफ करते हुए हाजी, दूर मसनद पे हुसैन। हाजी काबे को देख रहे थे, काबा गाजी को देख रहा था, गाजी हुसैन को देख रहे थे। जिसका जहां हज हो रहा था वो कर रहा था। बोलो जो अब्बास के नौकर बैठे हो, बोलो जो गाजी के मरीज बैठे हो, बोला हुसैन, बिस्मिल्लाह आया, बिस्मिल्लाह। मौला के मंजूर नजर, मेरे वतन की इज्जत, मेरे वतन का मान, काज़मी ब्रदर्स, नोहा खान मेरा मालिक, जुबान में कलम में मजीद तासीर अता फरमाए। मतलब है जिसका जहां हज हो रहा था वो कर रहा था। हाजियों ने खाना काबा को, खाना काबा ने अब्बास को, अब्बास ने हुसैन को। हाजी काबे के तवाफ में थे, अब्बास काबे की छत पे थे, अब्बास काबे की छत पे थे। अभी अभी जुमला शादमान भाई याद आ गया तो मैं अभी मिंबर से अदा कर देने लगा हूं। मारिफत सरकार ने अभी अता किया तो अभी दे दूं। खाना काबा की छत पे अब्बास खड़े पूरे कद के साथ थे। कौन कहता है कि काबे में अलम नहीं है? और जिनके घरों में अलम है वो बंदा बोले बिस्मिल्लाह। तेरा मेरा घर हो तो अलम होता है, तेरा मेरा घर हो तो अलम होता है, अल्लाह का घर हो तो अलमदार होता है। अब्बास खाना काबा की छत में खड़े थे। अब्बास ने तायराना नजरों से, जफर भाई बैठे हुए, शोरा बैठे उनसे दुआ लेने के लिए, नौकर होने की हैसियत से अब्बास ने तायराना नजरों से यूं जमीन पे, हाजी तवाफ कर रहे थे, लफ्ज क्योंकि अहले जुबान बैठे, बड़े सगीर के लोग मेरे सामने बैठे हैं। अब्बास ने यूं रींगते हुए हाजियों को देखा। जिन्होंने हुसैन को छोड़ दिया मैं चलते हुए क्यों कहूं, जिन्होंने हुसैन का साथ नहीं दिया मैं उन्हें चलते क्यों कहूं। कीड़े मकोड़े थे। यूं यूं जमीन खाने काबा के गिर्द रींगते हुए हाजियों को देखा। हजरत अब्बास ने खुतबा शुरू किया। उलमा की नगरी में, उलमा के दरमियान, मौला अब्बास की दहलीज के सामने सरकार अबुल फजल अब्बास का खुतबा। हजरत अब्बास ने 3 इशारे किए, वो तीनों इशारे सुनना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैतिही बिक़दूम अबी। 3 इशारे। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत दी। मैं शायरी पढ़ता तुम ना बोलते, मैं खिताबत करता तुम ना बोलते, मुझे दुख ना होता। मैं अपने शहनशाह के अल्फाज पढ़ रहा हूं, दाद मुझे नहीं देने, खुतबा तो मेरे शहनशाह का है। मेरे मालिक ने कहा तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के, मौला हुसैन की तरफ इशारा, उसके बाप के चेहरे की वजह से नहीं, हाथों की वजह से नहीं, कदमों की वजह से इज्जत दी। जब हाजियों ने कहा ना अब्बास बोल रहा है तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों की वजह से, हाजी अब्बास की तरफ देख रहे थे। अब अब्बास ने हुसैन के रुखे अनवर से अपनी नजरों को वापस किया, हाजियों की तरफ देखा। ये घर था, इसे किबला हमने किया है। ये ईंटों का मकान था, ये घर था, इसे इबादत के लायक हमने किया है। तुम क्या समझते हो कि तुमने हुसैन का साथ छोड़ दिया और अब तुम हज कर रहे हो? बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास की दहलीज के सामने एक नौकर बन के बोल रहा हूं और मुझे पता भी है कि इसका जलाल इलाही जलाल है। इस शहनशाह के रूबरू मैं किसी बारगाह में नहीं, किसी गोड़ देहात शहर में नहीं, मौला शहनशाह के सहन में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं। हजरत अब्बास ने यूं हाजियों की तरफ देखा, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओए काफिरो,
ना 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 ना, वहां बुलंदी पे दांत गई नहीं। अब्बास ने कहा ओ काफिर हो, ओ फाजिर हो, आओ मौला अब्बास की दहलीज पे पूरा बने सगीर पाक और हिंद लेके ये हुसैन का मातमी पूछता है। मौला वो हाजी थे, उनके बदन पे एहराम था, उनकी जुबान पे ला इलाहा था, उनकी जुबान पे मोहम्मद रसूलुल्लाह था, वो वजू करके आए थे, वो अल्लाह के घर का तवाफ करके आए थे। आपने काबा की छत पे खड़े होके उन्हें काफिर क्यों कहा? अब्बास ने कहा तुम्हें अकीदा दिया है जो हुसैन को छोड़ दे वो काबे में भी काफिर होगा। जो हुसैन को छोड़ दे, जो हुसैन को छोड़ दे वो काबे में भी, वो काबे में भी, वो काबे में भी, वो काबे में भी। अब कोई खौफ नहीं, गाजी के रूबरू पड़ रहा हूं। अब बगैर डर बगैर झिझक अगला जुमला कहने लगा हूं। अब्बास ने कहा जो हुसैन को छोड़ दे वो काबे में हज की हालत में भी काफिर होता है। इसका मतलब है जो हुज्जत को छोड़ दे वो काबे के करीब चले या मोहम्मद के करीब मरे। जिसने छोड़ दिया हुज्जत को, जिसने मुखालिफत की हुज्जत की, तमाम हो गई, तमाम हो गई, नौकरी तमाम हो गई। मालिक की सदारा ग्लोबल हुसैनी की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह हमारे भाई चमन भाई को, हमारे भाई सैयद मोहसिन शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। ये हर साल ये सिलसिला अज़ादारी जो करते हैं, मेरा मालिक इनकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। और एक ज़रूरी ऐलान भी है ज़ायरीन के लिए कि इसी ग्लोबल हुसैनी के ज़ेर एहतमाम एक ऐप मुतारफ़ करवाई गई है, ज़वार ऐप। इसे अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें तो उसमें ज़ायरीन के लिए तमाम आसानियाँ, ज़ियारात, दुआएँ, मनाजात और ज़ियारत पे आने के तरीके, ज़ियारात के आदाब और तमाम वो चीज़ें जो एक ज़ायर को चाहिए होगी वो आपको अपनी हथेली पे उस फ़ोन पे मुयस्सर होंगी। पूरी रात में मैं अब्बास के फ़ज़ाइल पढ़ूं, लेकिन जिगर फट जाएगा जब यह कहा जाएगा कि उसकी आकाज़ादी बगैर चादर के बाजार चले। अलविदाई मजलिस, ज़ायरीन की रवानगी, किसी की माँ इंतज़ार में, किसी की बेटी इंतज़ार में। नजफ से करबला पैदल चल के थका हुआ ज़ाहिर अब अपने वतन वापस जा रहा है। तुम्हारे पाँव के छाले ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे बदन के जख्म ठीक हो जाएंगे, तुम वापस जाओगे। घर में माँ इंतजार कर रही होगी, बहनें इंतजार कर रही होंगी, बेटियां इंतजार कर रही होंगी। मैं तुम्हें हर में हजरत अब्बास से कह के ये नौकर भेज रहा है, बाबा अहमद शाह जी जब दरवाजे पे जाओ बेटी भाग के आए कि मेरा बाबा ज़ियारत से आया है, बहन आए, मेरा भाई आया है, उस वक्त एक दफा अपने दरवाजे से मुंह करबला की तरफ करना, रो के कहना ए मौला हुसैन मैं तो घर आया, ना तेरी सकीना आई ना तेरा असगर आया। बेटे करबला सो गए, बेटी शाम सो गई, बेटे करबला सो गए, बेटी शाम सो गई। आज तुम्हें चारों तरफ रोशनियां, सोने के दरवाजे, अब्बास का नूरी महल नजर आता है। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो, 1400 साल पीछे जाओ, 61 हिजरी, यही मैदान। आवाज आ रही थी मारो ये मोहम्मद का बेटा है। हरम की जियारत करके जिन गलियों से गुजर के अपने अपने होटल्स की तरफ जाते हो, ये वही गलियां हैं जहां से हुसैन कभी कोहनियों के बल चला है, कभी कमर पे हाथ रख के चला है, कभी रो रो के कह रहा था रास्ता दो मेरा अकबर घोड़े से गिर गया है, कभी कह रहा था मुझे रास्ता दो मैंने कासम की लाश उठानी है, कभी कह रहा था कोई मुझे अब्बास की लाश पे पहुंचा दे। ज़ायरीन का तरीकाकार होता है शादमान भाई, ज़ायरीन का तरीकाकार होता है काज़मी भाई। जब भी ये ज़ियारत के लिए आते पहले दिन सारी ज़ियारतें नहीं होती, सलार कहता थोड़ा सुकून करो,
पहले 2 शहनशाहों की ज़ियारत करो, एक दिन सुकून करने के बाद फिर हम तुम्हें अतराफ की ज़ियारत करवाएंगे। ज़ाहिर सुकून के साथ ज़ियारत करता है, अतराफ की ज़ियारत के लिए जाता है मकाम अली अकबर, मकाम अली असगर, नहर फुरात, मकाम साहिबुल ज़मान, सरकार औन जनाब हुर। एक दिन की ज़ियारत का मुसाफत, रात को ज़ाहिर थक के आता है, कहता अब हिम्मत नहीं हरम जाने की, सारा दिन ज़ियारत की, थक गया हूं। तुमने वो ज़ियारत पैदल नहीं की होती, तुम्हें बेहतरीन गाड़ियों में करवाई जाती है। तुम एक दिन इन तमाम ज़ियारत को करके थक जाते हो, एक दिन में इन सारी जगहों पे गया है मोहम्मद का बेटा। अकबर के जिगर से बर्छी निकाली है, असगर की गर्दन से तीर खींचा है, फुरात के किनारे जाके अब्बास की आंख से तीर निकाला है, कासम की लाश पूरे मक्तल से चुनी है। सादात और गैर सादात में माफी मांग के कहता हूं, हुसैन तन्हा ये तमाम इम्तिहान देता रहा। हुसैन ने कहा मेरा इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन जब शाम की कैदें निभा के हुसैन का बेटा सज्जाद वापस किसी करबला में अपने बाबे का पहला चेहलम करने के लिए आया था, सैयदुल साजिदीन ने आके 3 ऊंट करबला के टीलों पे खड़े किए। सैयदुल साजिदीन ने अपनी झुकी हुई कमर को अलफ की तरह सीधा किया, देख के कह गए ए भैया अली अकबर, बर्छी खाना आसान है, ए अली असगर गर्दन पे तीर खाना आसान है, ए चचा अब्बास फुरात पे सो जाना आसान है, ए कासम लाश पमाल करवाना आसान है, ए बाबा हुसैन तेरा जरबे खाना आसान है। लाशों ने उठना शुरू किया, आवाज आई तीर आसान, बर्छी आसान, नेजा आसान, पमाली आसान, फिर मुश्किल क्या है? मैं देखूंगा कौन बंदा है जो गाजी के हरम पे सर का मातम ना कर सके। सज्जाद कहता उठो मैं तुम्हें बताऊं, ज़ैनब जैसी मां 9 घंटे बगैर चादर के शराबियों के बाजारों में बदमाशों के बच, हाय हुसैन के, हाय ज़ैनब के, ज़ैनब जैसी मां 9 घंटे बगैर चादर के शराबियों के दरबार में। सुन लिए चेहलम के मज़ामीन, आखिरी 3 या 4 मिनट का मुसाहिब सुनो। कैदे निभा के वापस पहुंची मेरी शहजादी मदीने। मदीने पहुंच के मेरी शहजादी ने, अक्सर मिंबर से कहा जाता है कि बीबी ने पूछा सज्जाद ये कौन सा शहर है? नहीं, आलिमा गैर मौलिमा थी, ये नहीं पूछा कौन सा शहर है। बीबी ने कहा है सज्जाद ये मदीना है? जी अम्मा ये मदीना। बीबी रो के कहती पहली बार बाहर से देखा। इस जुमले में भी मुसाहिब था अगर तुम रो लेते, इस जुमले में भी पहाड़ था मुसीबत का अगर तुम बर्दाश्त कर लेते। मैंने पहली बार बाहर से देखा। 28 रजब को गई थी तो अब्बास के पहरे में गई थी। सज्जाद हो सके मुझे नाना की कब्र पे ले जाओ। मौला सज्जाद ने मां का हाथ थामा, कब्र मुस्तफ़ा पे आए। मेरे बाद नूहा खान है, इन्होंने पढ़ना है नूहा। मैं वो तुम्हें नूहा सुनाऊं जो अली की बेटी ने कब्र मुस्तफ़ा पे पढ़ा। बिहार की 4थी जिल्द में अलामा मजलसी ने लिखा, शहजादी कब्र रसूल पे आई, रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रख के बीबी रो के कहती नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान मैं वही ज़ैनब हूं। मैं डर रहा हूं कि मैं उतना मुसाहिब पढ़ूं ऐसे ना हो किसी बंदे की आंख खुश्क रहे और अब्बास नाराज हो जाए। अब्बास नाराज हो के तुझे खबर जो नहीं थी कि मेरी ज़ैनब की चादर की कीमत क्या थी, तूने मेरे हरम में बैठ के मेरी बीबी के पर्दे का मातम नहीं किया। मैं डर रहा हूं कि कोई बंदा आंखें खुश्क लेके गाजी के घर से ना उठे, अब्बास को पुरसा देने के लिए आए हो। बीबी रो के कहती नाना एक बार निकल के पहचान मैं वही ज़ैनब हूँ। बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने 3री सतर पढ़ी, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मारा गया। 4थी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठरी खोली, गठरी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे डाला। कब्र मोहम्मद पे कुर्ते का आना था, कब्र मोहम्मद पे जलजला आया। आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रो के कहती नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास। हाय हुसैन, उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा।
आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हूं, ये मिन्नत कर रहा हूं तुम्हें अब्बास का वास्ता। दुनिया भर के ज़ायरीन तुम्हें देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले ज़हरा की बेटियों को कैसे रोते हैं। अब्बास का दरवाजा है, गाजी को आज जी भर के पुरसा दे देना। बीबी रो के कहती नाना बताऊं तेरी बेटी पे कितना जुल्म हुआ। आवाज आई ज़ैनब मुझे जुल्म ना सुनाना। नाना की कब्र से उठी, भाई की कब्र पे बैठ के रो कहती है भैया हसन मैं तुझे अपना दर्द सुनाऊं। कब्र हसन से आवाज आई आलिया मुझे अपने दर्द ना सुनाना। नाने ने भी ना सुने, भाई ने भी ना सुने, सामने नजर पड़ी मां की कच्ची कब्र पे। मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, गाजी के पनाह में आई हो, गाजी की पनाह में अपनी घरों को जाओ। बेटी अपने घर से अपने पेके घर आए, बाप पूछता है कोई तकलीफ, बेटी नहीं बताती। भाई पूछता बहन कोई तेरे घर में तकलीफ, शरीफ बहनें भाइयों को भी नहीं बताती। जब लगती है ना मां के गले, रो के कहती बाबा पूछता रहा मैं नहीं बोली, भाई पूछता रहा मैं नहीं बोली, अम्मा मुझे अपने घर में बड़ी तकलीफ है। बेटियां माओ को दर्द बता देती हैं। ज़ैनब कब्र ज़हरा पे बैठ गई, रो के कहती उठ अम्मा मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं। फातिमा की आवाज आई हाँ ज़ैनब मुझे सुना। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हो, बीबी रो के कहती अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को आपकी कब्र पे आई थी, मैंने आपकी कब्र पे आके एक वादा किया था अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं आपकी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। बीबी रो के कहती एक बार कब्र से उठ, वो देख तेरा सज्जाद भी ले आई हो, वो देख तेरा बाकर भी ले आई हो। ये कह के बीबी ज़ैनब उठी, दामन को छाड़ा, रो के दी ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, मेरे बच्चे करबला में रह गए, मैं तेरे बेटे बचा के आ गई। ज़हरा की आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रो के दी अम्मा मुझसे पूछ तो सही तेरे बेटे बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी। ज़ैनब क्या कीमत दी? कहती हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिरा 300 कातल हाथों में नेज़े लेके मेरे खेमे में आया। अम्मा ये सज्जाद को कत्ल करने लगे, मैंने सज्जाद को पुष्प में उठाया, कोई दाएं से नेज़ा कोई बाएं से नेज़ा, मेरा सर जख्मी मेरे बाजू जख्मी, तेरा सज्जाद बच गया, तेरी